सर अभी भी क्लास चल रही है। अभी भी चल रही है यस क्या? अभी अभी बंद नहीं हुई? सर वाइंड अप ही कर रही है। कोई तो बोल दो यार कि सर वैसे खत्म हो गई, बस लास्ट डाउट पूछ रहे हो। सर आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग सर। क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस एक मिनट राधे राधे सर। राधे 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 राधे। क्योंकि अभी हमें भी टाइम से छोड़ना पड़ेगा, तभी तो आप लोग मैथमेटिक्स की क्लास लोगे ना। यस सर। यस सर। तो मैं एजेंडा बता देता हूँ, सीधी सी बात है। आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको क्रैश कोर्स कराऊंगा। लास्ट में आपको 20 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा और उसका साथ में सॉल्यूशंस भी दूंगा, ठीक है? आपको दोनों क्या करने, डेली बेसिस पे करना है। इतना कर लोगे तो आप लोग का बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है क्या? यस सर। और मैं कुछ क्वेश्चन नोट में भी लिखा हूँ, हो सकता है कि मैं वो क्वेश्चंस न करा पाऊँ, कि 1 घंटे में ना हमें 50 स्लाइड्स ऐसे करने हैं, ठीक है? जो इजी होगा मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलो ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? अभी नहीं हो रहा सर। यस सब हो गया। यस सर। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का आप लोग सिंबल जानते हो, इसका चार्ज जानते हो कितना होता है, रिलेटिव चार्ज जानते हो -1 होता है, और इसका मास जानते हो, ठीक है क्या? सेम ऐसे ही प्रोटॉन के बारे में आप जानते हो, ठीक है? प्रोटॉन के बारे में जानते हो, प्रोटॉन का मास कभी कभी अचानक जरूरत पड़ जाता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? ये चार्जलेस होता है, ठीक है? इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन मास किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। याद रखना, यह केजी में दिया हुआ है, कभी कभी केजी और ग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है? अगला देखते हैं। सिंपल सी बात है, ये बोला कि आइसोबार। आइसोबार का मतलब वह होता है ना, एटॉमिक नंबर अलग अलग लेकिन एटॉमिक मास सेम। आप देखो यहाँ पे आर्गन का 40 है और कैल्शियम का भी कितना है? 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 है और कैल्शियम का कितना है? 20 है। आप बताइए क्या एटॉमिक मास सेम है ना? सेम है। ये सब क्या है? आइसोबार्स हैं, ठीक है? ओके सर। अगला वर्ड आता है आइसोटोन्स आता है। क्या होता है? आइसोटोन्स आता है। आइसोटोन्स में क्या होता है? सिंपल सी बात है ना, कि न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। कितनी होती है? न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। सेम। अब बताओ कि यहाँ पे कैल्शियम 20 और मतलब 20-40 है, तो न्यूट्रॉन इसमें 40 - 20 होगा। यस सर 20 और सेम क्लोरीन Yes, sir. 37 - 17, यह भी कितना आएगा? 20। 20 आइसोटोन्स हो गया। अब एक आता है आइसोटोप्स होता है। मैं आइसोटोप्स के बारे में बता देता हूँ। आइसोटोप्स बच्चों क्या होता है ना, उसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर क्या क्या होता है? सॉरी, एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर है क्या? जैसे कि देख लो, को क्लोरीन 17 35 हो गया, क्लोरीन 17 37 हो गया। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोटोप्स हैं। हाँ, अब एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। सर आइसोटो मतलब सेम सेम। आइसोटोप्स का मतलब एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास अलग। अच्छा, पढ़ा होगा ना ठीक है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स? हाँ हाँ। ठीक है। अब एक बात है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आपने बहुत बार पढ़ा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? सेम। ये बात तो मेरी क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, जैसे कि देख लो, N3 माइनस हो गया, O2 माइनस हो गया, F माइनस हो गया, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अब देखो, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इसमें मैं आपको यही बोलूंगा, आपको क्या याद करना है? कॉस्मिक गाड़ी, कॉस्मिक गाड़ी। XUV गाड़ी का नाम सुना है? महिंद्रा का आता है। यस सर, यस सर। इन माई रेंज। कितने लोगों ने सुना है? XUV महिंद्रा का आता है, ठीक है? ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। देखो, तो क्या आप क्या बोलोगे? आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? कॉस्मिक गाड़ी XUV इन माई रेंज। कॉस्मिक गाड़ी XUV इन माई रेंज। अब देखो, कॉस्मिक का क्या मतलब है? कॉस्मिक का मतलब है कॉस्मिक रे। क्या मतलब है? यस सर। कॉस्मिक रेज, गाड़ी का मतलब गामा गामा रेज, गामा रे। एक्स का मतलब एक्स एक्स रे, रेज, का मतलब आप लोग यूवी विजिबल देख लेना। अल्ट्रावायलेट रेज, का मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। माई का मतलब माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और रेंज का मतलब रेडियो वेव, ठीक है क्या? रेडियो वेव, अगर देखो, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो हमारे पास वेवलेंथ होगा, वो क्या होगा? इंक्रीज, इंक्रीज होगा। और पहली बात आपको पता होना चाहिए, ई बराबर क्या होता है? hc/लैम्डा, लैम्डा, ठीक है? या फिर h न्यू होता है। तो सिंपल सी बात है कि इधर जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी।
लेकिन वही अगर आप राइट से लेफ्ट आते हो तो आपका जो लेमडा है वेवलेंथ वो कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और एनर्जी क्या और एनर्जी भी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। कभी कभी डायरेक्टली पूछता है बताओ इंफ्रारेड और माइक्रोवेव में फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, एनर्जी किसकी ज्यादा है? एक बार ये एनर्जी वाला दोबारा बताना। देखो सिंपल सी बात यही है कि जो हमारे लेफ्ट में है उसकी एनर्जी ज्यादा है, जो राइट में जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और रिलेशन आपके सामने है E बराबर hc बाई लेमडा। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, ये चीजें आप याद कर देना। पहली बात ये जल्दी याद नहीं होता है, कभी कभी पूछ देता बताओ गामा रे एक्सरे में कौन बड़ा है या फिर किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो कंफ्यूज जाओगे। आपके माइंड में एक ही चीज होना चाहिए, कॉस्मिक गाड़ी XUV इन माई रेंज। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये आप लोग देख लेना, वहीं से क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आता है, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आता है। ये बाकी आप लोग कर लोगे। देखो वेवलेंथ 400 न्यूटन मीटर है और हमसे क्या पूछा है, द वेवलेंथ ऑफ 400 न्यूटन मीटर, 400 EM रेडिएशन डज नॉट करस्पॉन्डिंग टू। अब ये बोला कि इसका वेवलेंथ 400 मीटर है, कौन सा गलत है या फिर कौन सा क्या है? तो सिंपल सी बात क्या होता है बताओ जरा, इक्वल टू क्या होता है, hc बाई लेमडा। और आप लोग c बराबर क्या जानते हो, n लेमडा या फिर म्यू लेमडा? अरे यही होता है ना, c इक्वल टू म्यू लेमडा। यस सर। यस सर। बात है ना, आप लोग c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रख लेना। Yes. लेमडा की वैल्यू आपको दिया हुआ है, जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा क्या? बोलो। Yes, sir. यस सर। 1 बाई लेमडा बराबर होता है वेव नंबर। क्या होता है? Wave number. वेव नंबर। एक नंबर। ये भी हो जाएगा और वेलोसिटी तो दिया ही हुआ है 3 पॉइंट, ये हो जाएगा ना? यस हो जाएगा। यस सर। हाँ, और पता है क्या, यह न्यूटन मीटर में दिया है, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेना। कोई दिक्कत क्या किसी को? नो दिक्कत। ठीक है, नो सर। ये भी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ दे दिया हमसे, फ्रीक्वेंसी पूछा है, c इक्वल टू म्यू लेमडा से आप लोग कर लेना। डन? Yes, Done, sir. डन। देखो फाइंड द रेशियो ऑफ E बाई M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए देखो E बाई M रेशियो निकालना है, इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस E सर। का क्या मतलब है, E का मतलब है चार्ज और M का क्या मतलब है, यस। मास। तो सिंपल सी बात, पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए मैं E बाई M लिख दूंगा, और प्रोटॉन के लिए भी मैं क्या लिख दूं, E बाई M लिख दूंगा। बोलो। यस सर। दोनों Yes, का sir. चार्ज तो सेम होता है ना, बस प्लस माइनस में फर्क होता है। बोलो। यस सर। आप बताओ, Yes, sir. आप बताओ, इलेक्ट्रॉन पहले है प्रोटॉन ऊपर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन वाला सबसे ऊपर नहीं चला जाएगा? यस सर। यस। Yes. यस सर। P बाई ME। आप लोग प्रोटॉन का मास जानते हो और इलेक्ट्रॉन का मास जानते हो, देखो दिख रहा है क्या? इन Yes, दोनों को sir. डिवाइड करो कितना आएगा, लगभग 1840 के आसपास आएगा। हो जाएगा ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। ये तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको बताया। Yes, sir. माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब क्या क्या होता है। देखो अब देखो सिंपल सी बात है, आप लोग एनर्जी का मतलब जानते हैं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांक कांस्टेंट। अब प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग जानते हो 6.62 × 10⁻34। 4। डन? डन। यस। अगर मान लो कोई भी हमारे पास एनर्जी आता है ना, तो वो ये नहीं कि 1 किलो आ गया, 5 किलो आ गया, 6 किलो आ गया, वो एक पैकेट के फॉर्म में आता है, पैकेट के फॉर्म में। और वो पैकेट क्या होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, उसी को हम लोग क्या Yes, बोलते sir. हैं, क्वांटा। Photon. क्या बोलते हैं, क्वांटा। क्वांटा। अब जैसे बताओ अमूल वाले 1 लीटर वाले मिल्क में 1 लीटर आता है ना, फिक्स आता है ना, यस सर। वैसे Yes, एनर्जी sir. फिक्स आती है। सर ये उसको क्वांटा जो है ये फोटोन से अलग है, मतलब फोटोन भी तो एनर्जी पैकेट्स उसी होते हैं को ना? बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, इसका पैकेट ठीक है। फिक्स है, ठीक है क्या? मान लो अगर 1 क्वांटा होगा तो 1, 2 बंडल होगा तो 2, 3 बंडल होगा तो 3, और n बंडल होगा तो एन। क्लियर है क्या? यस सर। मान लो ऊपर से हमारे पास एनर्जी आई, हमें नहीं पता है कितना है, XYZ कुछ भी है, ठीक है, हम क्या कर देंगे, एक क्वांटा से डिवाइड कर देंगे, तो आप बताओ नहीं निकल जाएगा टोटल कितने नंबर ऑफ एनर्जी बंडल आया है? Yes, मान लो sir. ऊपर से पैकिंग होके आई है, हमें नहीं पता है कितना पैकेट है, हम Yes. एक पैकेट से डिवाइड कर देंगे तो पता नहीं चल जाएगा। यस सर। तो ऐसे कभी कभी Yes, क्वेश्चन sir. पूछ देता है। डन है क्या? यस सर। डन है। यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सिंपल सी बात है, मान लो कोई हमारे पास मेटल का प्लेट है, किसका प्लेट है,
मेटल का प्लेट। मेटल ऊपर का से सूरज भगवान की रोशनी आई, ऊपर से सूरज भगवान की रोशनी आई, आप बताओ क्या सूरज भगवान एनर्जी लेके आएंगे? Yes, sir. यस सर। अब जब मेटल की प्लेट पे पड़ेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। निकल जाए। बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर देखो, Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे कि मानो मैं आपको मार रहा हूँ, आप रो नहीं रहे हो, फिर से मार रहा हूँ, रो नहीं रहे हो। आप बताओ एक मिनिमम मतलब फोर्स से मारना पड़ेगा ना आपको रोने Yes, के sir. लिए। Yes, sir. Yes. ऊपर से ना सूरज भगवान Yes, एनर्जी sir. भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है, फिर से भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है। आप बताओ एक मिनिमम एनर्जी देंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। Yes, sir. Mu naught. Yes, sir. बोलो, एक मिनिमम एनर्जी दे दिया उन्होंने, तब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन निकल गया। उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब बताओ कि हम मिनिमम मारते हैं तो आप रो देते हो, लेकिन उस रोने से भी ज्यादा तेज मार देंगे तो क्या आप हॉस्पिटल में नहीं चले जाओगे? यस सर Yes, sir. अगर मिनिमम से ज्यादा एनर्जी, सुनो बताएं, मिनिमम से ज्यादा एनर्जी मिल गया ना तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? दौड़ने लगेगा, Yes, sir. Yes, sir. और दौड़ने लगेगा तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एमवी स्क्वायर बोलते हैं क्या? यस सर Yes, sir. ये सूरज भगवान वाली एनर्जी ई किसके बराबर हो गई? एक मिनिमम एनर्जी जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, प्लस बाकी कितना एनर्जी बचा? हाफ एमवी स्क्वायर। मेरी बात क्लियर है? इसको आप लोग एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एमवी स्क्वायर भी लिख सकते हो। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। No, सर sir. ई नॉट किसकी एनर्जी? क्या देखो, पहली बात ई नॉट जो है ना मिनिमम एनर्जी, उसी को तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं ना। ओके सर। डन है क्या? अभी काफी अच्छे से आप लोग को बता दिया। आप लोग ये फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, मुझे पक्का है, पक्का पता है। Yes, sir. हाँ. Yes, अभी sir. ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन लगा लेना, हो जाएगा। सस्ता क्वेश्चन लगा लेना तो हो जाएगा। Okay, sir. देखो क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी possessed by photon in order to produce photoelectric effect with platinum metal। प्लेटिनम मेटल है, बता दो मिनिमम एनर्जी कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। ठीक है, अब देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी कि एच नॉट की वैल्यू दिया हुआ है, और प्लांक कांस्टेंट दिया हुआ है। आप बताओ हमसे क्या पूछा है? मिनिमम एनर्जी पूछा है ना। Yes, Yes, sir. sir. अब सिंपल सी बात बताओ, एच बराबर क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। बोलो। अब सिंपल सी बात बताओ, एच न्यू होता है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो इसकी वैल्यू दे दिया नॉट वाले की वैल्यू Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1.3 इंटू 10 पे पावर 15, और एच की वैल्यू हमें पता है 6.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 34। बस यही से दोनों से आपका आंसर निकल जाएगा। है निकाल है लगाने की जरूरत ही नहीं है। समझे क्या आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. डन? Yes, sir. Done. ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ना? यस No, sir. No, sir. बस ऐसे ही अपने आप को मैनेज करो आप लोग। ठीक है, सही है सर, सही है. यस Okay, सर sir. ठीक है। हाँ, अब हम लोग आ गए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। किस पे आ गए? Hydrogen spectrum. हाइड्रोजन. पहली बात इसका आप लोग फॉर्मूला याद कर लो, कोई और वो नहीं है। तो 1/λ इक्वल टू क्या होता है? आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही होता है ना। Yes. 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 1/λ को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। Yes, sir. वेव नंबर हाँ। बोलते हैं। और जो आर होता है ना बच्चों, वो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। क्या होता है? Right. इसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 पे पावर 7 होता है। क्या होता है? 1.09 7 होता है। यह क्या बोलते हैं? मीटर में होता है। अगर आप इसको सेंटीमीटर, सॉरी, इसमें होता है। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है? तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे n1 n2 की वैल्यू दी है। मैं सीधी सी बात बताता हूँ आपके पास, हमारे पास बोहर मॉडल में पता है क्या होता है? बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। अब मान लो कि यह पहला सेल है, यह पहला सेल है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, यह चौथा है, यह पांचवा है। ठीक है, अगर मान लो कोई तीसरे में से पहले में जा रहा है तो हमारे पास जो n2 की वैल्यू है वो 3 हो जाएगा, और n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1. क्या बातें क्लियर है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. सिंपल सी बात बता रहे हैं, अगर मान लो कोई चौथे में से पहले में जाएगा तो n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 4। 4. डन है? Yes, sir. Yes. बातें मैं आपको और बता रहा हूँ, अगर कहीं से भी पहले में आएगा तो जो भी स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। मैं इसको इधर बता देता हूँ दूसरे वाले पे।
देखो अगर कहीं भी किसी भी लाइन से आएगा पहले में, अगर मान लो 8वें से पहले में आ गया, 7वें से पहले में आ गया, 6वें से पहले में आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। Lyman series. अब देखो अगर मान लो दूसरे में से पहले में आया, जस्ट बगल वाले पड़ोसी से ही आया, तो उसको हम लोग क्या बालमेर। बोलेंगे? बालमेर पहला लाइन। series. क्या बोलेंगे? series. पड़ोसी से ही आया, बालमेर- पड़ोसी का क्या मतलब है? दूसरा ही सेल हुआ ना, Yes, sir. Yes, sir. तो उसको हम लोग अल्फा लाइन बोलेंगे। और जस्ट पड़ोसी के बगल वाले घर से आए तो Beta. Beta line. Beta. बीटा लाइन। तो देखो हम लोग पता है क्या, किसी भी सीरीज के पहले लाइन को हम लोग अल्फा लाइन बोलते हैं, दूसरे लाइन को बीटा लाइन बोलते हैं, तीसरे लाइन को गामा लाइन बोलते हैं, चौथे लाइन को Gamma. डेल्टा। Delta. कहीं से भी कूद के फर्स्ट में आए तो हम लोग क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज है। Lyman series. लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ होता है किस रीजन में होता है? UV. यूवी। Ultraviolet. अब देखो अगर कहीं से कूद के दूसरे में आ जाए तो दूसरे के लिए N1 की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। 2. कहीं से Yes, sir. दूसरे में आ जाए, इसका मतलब क्या है? वह बामर सीरीज है। क्या है? Balmer series. सीरीज है। Balmer series. बामर सीरीज का पहला लाइन क्या होगा? तीसरे में से दूसरा बीटा। में आएगा तभी तो वही पहला लाइन होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तीसरे में से पहला इसी का, इसके लिए पहला लाइन तो यही है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसके लिए पहला लाइन यही है, दूसरा लाइन यह है, ठीक है, तीसरा लाइन यह है। समझे Okay, क्या sir. आप लोग? Yes, sir. वाला रीजन में आएगा। किस रीजन में आएगा? Visible. Visible. कहीं से कूद के तीसरे लाइन में आ जाए, इसका मतलब क्या है? पार्सन सीरीज Yes, sir. Yes, sir. Passing series. आईआर रीजन में आता है, ठीक है क्या? कहीं से कूद के चौथे लाइन में आ जाए तो Bracket. Bracket. Bracket Bracket. series. आ जाए तो Fund series. P1 series. क्या मेरी बातें क्लियर है क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. ये लाइन आपको दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सी Yes, बात है, sir. डेल्टा एन और क्या होता है? डेल्टा एन -1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? डेल्टा Formula. एन फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. कभी कभी लाइन निकालने का भी पूछ देता है। तो ये तो हो गया। देखो लाइमन सीरीज में होगा, ये एनसीईआरटी का है। लाइमन सीरीज में होगा तो अल्ट्रावायलेट आप लोग बोल लेना, बामर सीरीज में होगा तो विजिबल बोल लेना, पास्चन में होगा तो इंफ्रा, ब्रैकेट में होगा तो मिड इंफ्रा। ये सब नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा लाइमन बामर पास्चन यही पूछ सकता है, ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. डन। Yes, sir. किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Information. अब देखो ये वाला तो आपके पास है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला, इसी से क्वेश्चन आता है। ये पूछ रहा है एस्टीमेट लेमडा ऑफ सेकंड लाइन आल्सो बीटा लाइन इन बामर सीरीज। अब ये बताओ बामर सीरीज के लिए बीटा का क्या मतलब है? बीटा लाइन का क्या मतलब है? 4 से 2. क्या? 4 से 2. N2 4 और N1 2. देखो सिंपल सी बात है ना, ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ। आप बताओ बामर सीरीज है तो N1 की वैल्यू तो फिक्स है 2। Yes, sir. अगर इसको पहला लाइन बोलोगे तो पहला लाइन के लिए क्या हो जाएगा? हमारे पास 3 हो जाएगा क्या अल्फा के लिए? Yes, sir. और दूसरा लाइन बोलोगे तो Yes, sir. 4। 4. देखो हम N1 का स्क्वायर किए तो 4 आ गया, N2 का स्क्वायर किए तो 16 आ गया। अब इसको हमने मैनेज किया तो 3/16 आ गया, और इसको मैंने कैलकुलेट किया तो कुछ ऐसे आ गया। डन है क्या? Yes, sir. Okay, sir. इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। सर ये जो 109677 है ये क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट याद रखना। इसमें इसका point- फॉर्मूला कुछ point ऐसे भी है ना? 1/λ = R R Z square. Z स्क्वायर R, that 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। कभी कभी याद रखना रेशियो का भी क्वेश्चन आता है। रेशियो का बोल देगा कि हीलियम 2+ और लिथियम 3+, या फिर लिथियम 2+ और हीलियम 1+, ऐसे बता दो। तो उसके लिए जेड अलग अलग होगा ना दोनों के लिए। Yes, sir. एटॉमिक Yes, नंबर sir. होता है जेड। मुझे क्या ऐसे रेशियो वाला क्वेश्चन भी पूछा है। डन? Yes, sir. Done. Yes, sir. ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग बात किस पे कर लेते हैं? बोर मॉडल पे। किस पे बात कर लेते हैं हम लोग? Bohr model. बोर मॉडल। बहुत बोर मॉडल। तो पहली बात, बोर मॉडल यह किस पे बेस्ड है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। किस पे?
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन अब यह थ्योरी किसके स्पेक्ट्रा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? नील्स नील्स बोर। Niels Bohr. Niels और Bohr. पहली बात, वह केवल और केवल उसी एटम के लिए अप्लाई होगा जिसमें केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए। लिथियम के लिए अप्लाई नहीं होगा, लिथियम 2+ के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि लिथियम 2+ में अगर जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। लिथियम 2+ हो गया, हीलियम 1+ हो गया, और क्या हो गया? बेरिलियम 3+ हो गया। ये सिर्फ इन सब चीज के लिए अप्लाई होगा, ताकि हम काउंट करने पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचे। डन है क्या? Done, Yes, sir. sir. Yes, sir. आउटर मोस्ट अब शेल में ध्यान वन से आया ना बस। ये बताओ कि यह हमारे पास न्यूक्लियस है और यह क्या है? चारों तरफ सेल है। चारों तरफ क्या है? सेल है। अब सबसे पहली बात, यह पहला सेल है, यह दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। डन है क्या? डन है। सिंपल सी बात बताओ, अगर जो पहला सेल होगा तो इसकी एनर्जी कुछ अलग होगी, दूसरे सेल की एनर्जी अलग होगी, तीसरे की अलग होगी, चौथे की अलग होगी, पांचवे सबकी अलग होगी कि नहीं होगी? कैसे निकालोगे? E बराबर क्या होता है? -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है क्या? अगर मान लो कि हाइड्रोजन के लिए हम निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन के पहले सेल की एनर्जी बता दो, तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए। Yes, sir. n² यानी n की वैल्यू यह भी 1 हो जाएगी। क्लियर है क्या? पहले सेल के लिए ना तो 1 हो जाएगी, तो कितना आएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने का तरीका देखो। 13.6 एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.9 into 10 पे पावर माइनस 1.6 into 10 पावर माइनस 90. इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 19. कितना आएगा हमारे पास? 2.18 into 10 पे पावर माइनस 18 आ जाएगा। डन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कभी Yes, sir. इलेक्ट्रॉन में पूछ देता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में पूछ देता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 into 10 पे पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अगर जूल में दिया हो तो 1.6 into 10 पे पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देना। बातें क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes, क्लियर है? sir. क्लियर है? तो ये आप लोग एनर्जी निकालना तो आप लोग को पता हो गया ना, आप लोग क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस किए होगे, और मैंने अपने असाइनमेंट्स भी क्वेश्चन ढेरों सारा रख रखा है कि आप लोग क्या कर लेना, इजिली प्रैक्टिस कर लेना। जस्ट 10 सेकंड रुको, 10 सेकंड। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ आ रहा होगा सब चीजें। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस देखो, ध्यान से देखो, रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो रेडियस होता है, सिंपल सी बात है, 0.52 n² बाई जेड, n² बाई जेड एंगस्ट्रॉम, n² बाई जेड एंगस्ट्रॉम, 0.529 n² बाई जेड एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब आप लोग जानते हो ना, 10 पे पावर माइनस Yes, 10। Yes, Yes, sir. sir. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5.9 n² बाई जेड पिकोमीटर। पिकोमीटर में जाओगे तो आप लोग 10 पे पावर माइनस 12 जाना पड़ेगा। डन है क्या? Yes, Yes, sir. Yes, रेडियस sir. मतलब यार ध्यान से देखो ना, एक मतलब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये उससे बड़ा, ये इससे बड़ा। डन है क्या? डन है। वेलोसिटी sir. देखो, वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकालोगे? मान लो 5वें सेल में कितने की स्पीड से दौड़ रहा है, 6ठे सेल में कितने की स्पीड से घूम रहा है, तो वेलोसिटी v बराबर क्या हो जाएगा? 2.18 2.18 10 पे पावर 6 z बाई n m. बाई n। और यह किसमें होता है? मीटर बाई सेकंड में होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ आप लोग। No, sir. No, sir. No, कोई sir. प्रॉब्लम हो तो बताओ। जस्ट 10 सेकंड रुको। सर ये जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट क्यों रहेगा? सर मैं वही पूछ जैसे रही थी। सेल चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी तो चेंज होगी ना। अच्छा, ये अलग वैल्यू। ओके सर, सॉल्व करने के बाद आई थी सारी। ये सब सॉल्व करने, ये सब फॉर्मूला जो करा, अगर मैं सब पे क्वेश्चंस कराने लगू ना तो नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। समझ रहे हो? जी सर। यस सर। Yes, sir. 1 घंटे में रिवाइज नहीं करा पाऊंगा, इसलिए ना मैंने 20 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं आपको असाइनमेंट्स में, और ना उसके साथ सॉल्यूशंस भी है। ठीक है? और उसके बाद ना आपके साथ आपके पास ओपन क्लास का मौका भी है। आप लोग ओपन क्लास में आके डायरेक्टली क्या कर सकते हो? क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। पूछ सकते हो। ठीक है? ठीक है। ओके सर।
आगे बढ़ते हैं। अब देखो मान लेते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, ई बराबर क्या हो गया फॉर्मूला -13.6 Z square by Z square. square upon n square. जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। अब मान लो अगर पहला सेल है तो पहले सेल की एनर्जी कितनी होगी -13.6। -13.6. अगर मैं पांचवें सेल की बात करूं तो एनर्जी कितनी होगी, या फिर मान लो थर्ड सेल, आप क्या कर लो -13.6 जेड के लिए Divide by 9. और एन स्क्वायर यानी कि थर्ड सेल की बात कर रहा है तो 9 हो जाएगा। कितना आएगा 1.51. 1.51। 1.5. क्लियर है क्या 1.51। Yes, sir. अब ये बताओ Yes, sir. पहले सेल की एनर्जी इतना और तीसरे सेल की एनर्जी -1.51। आप दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है। कभी कभी डिफरेंस भी पूछ देता है, बताओ कि इसमें से इसमें कूद रहा है कितनी एनर्जी निकाला होगा, कितनी एनर्जी रिलीज किया होगा, तो आपको एनर्जी गैप पता होगा तभी तो। आप वहां पे भी कर सकते हो कैलकुलेट, ऐसे भी कर सकते हो। डन है क्या? Done, sir. किसी को कुछ भी डाउट्स? No, sir. No, sir. क्वेश्चन वगैरह यहीं से ज्यादा फंसा देता है। ध्यान से देखो, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। अभी हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि हमारे पास 1/λ, या फिर हम एनर्जी की बात कर लेते हैं। देखो जो एनर्जी होता है वह क्या होता है, Hc by lambda. ऐसे कर लेते हैं। 1/λ इक्वल टू क्या है हमारे पास r जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर -1/n2। And two. अब ये बताओ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी होगा? Yes, sir. होगा। अब एक बात बताना, कभी कभी पूछ देता है कि बताओ किस केस में हमारे पास वैल्यू बढ़ेगा। मान लो लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? Line series. तो लाइमन सीरीज के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है 1, बोलो। Yes, sir. आप बताओ अगर हमें एनर्जी को बढ़ाना है तो आप बताओ ये ओवरऑल वैल्यू को बढ़ाएंगे तभी तो बढ़ेगा ना। Yes, Yes, sir. sir. आर और जेड ये दोनों तो कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है। यह भी हमारा फिक्स हो गया, फिर जो भी हो। आप बताओ यह कैसे बढ़ेगा, यह कैसे बढ़ेगा जब यह वैल्यू कम होगा तभी तो। Yes, sir. अगर मान लो यहाँ तक वैल्यू हमारे पास 10 है और यहाँ पे हमारे पास x है 1/n की स्क्वायर, इसका वैल्यू x है, तो आप बताओ हमें इस वैल्यू को बढ़ाना है। कब बढ़ाएंगे? जब x की वैल्यू एकदम मिनिमम होगी तभी तो ये ज्यादा होगा ना। Yes, sir. हमें इसकी वैल्यू को क्या करना है? मिनिमम करना है। Minimize. आप बताओ मिनिमाइज कैसे कर सकते हो आप? n2 की वैल्यू आप बताओ 1/1 है, 1/2 है, N2 की 1/3 है, value इसकी वैल्यू कम आ रही है 1/3 की ना। Yes, Yes, sir. तो नीचे जितना ज्यादा होगा तभी तो ओवरऑल कम होगा ना ये 1/8। तो आप नीचे वाले की वैल्यू को बढ़ा दो। इसका मतलब ये है ना, कभी कभी पूछेगा कि बताओ कि हमारे पास एनर्जी बढ़ाना है, क्या करें? तो आप बोलो कि एकदम लास्ट लाइन ले लो। लास्ट लाइन क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, Yes, sir. ठीक है Yes, क्या? sir. अगर आप यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, लेमडा की sir. वैल्यू कम हो जाएगी। बोलो, अरे एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो लेमडा की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कभी कभी डायरेक्ट पूछता है बताओ लेमडा की वैल्यू हाईएस्ट कितना होगा। तो हाईएस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात, लोवेस्ट करने के लिए n2 की वैल्यू को हाई करना पड़ेगा, Yes, sir. और इसको हाईएस्ट करने के लिए n2 की वैल्यू को लोवेस्ट करना पड़ेगा। सबसे लोवेस्ट वही हो सकता है। मान लो लाइमन सीरीज है तो इसका पहला है तो इसका दूसरा हो सकता है, दूसरा से भी कम हो सकता है क्या? No, sir. नहीं हो सकता। अरे दूसरे में से कूदेगा ना। अब ये थोड़ी है पहले से कूद के पहले में ही जाएगा। बोलो बोलो। Yes, sir. इस तरीके से आपको Yes, sir. सोचना है, ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। Yes, sir. Yes. Yes, समझ गए। yes, sir. तो पता है क्या मैं बता रहा हूँ, नीट के फिजिक्स में पता है क्या क्वेश्चन आया था? ऐसे 4 दे दिया था, n1 की वैल्यू इतनी है, n2 की वैल्यू इतनी है, n1 की वैल्यू इतनी है, n2 की वैल्यू इतनी है। पूछ रहा था बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, ऐसे पूछा था। तो वेवलेंथ के लिए क्या करना है? n1 और n2 की वैल्यू दिया हुआ था आपको, तो यह दिया हुआ था। सिंपल सी बात है, जिसका डिफरेंस ज्यादा आएगा तो लेमडा कम होगा, और इसका डिफरेंस कम आएगा तो लेमडा ज्यादा होगा। ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से sir. आप सोच के कर सकते हो। क्लियर है? देखो Yes, sir. पहले शेल की एनर्जी क्या है? -13.6। इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
Ground state. ग्राउंड स्टेट। दूसरे वाले की देखो -3.4 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? Yes. First excited. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तीसरे वाले की क्या है? तीसरे वाले की एनर्जी हमारे पास -1.51 है। फोर्थ वाले सेल की एनर्जी -0.85 है। फिफ्थ वाले की -0.544 देखो, आप बताओ कि हमारे पास जो पहला सेल है उसकी एनर्जी कितना है? -1. -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमारे पास दूसरे वाले की एनर्जी कितना है? -3.4. अब ये बताओ कि हम दूर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहे. बढ़ रहा है, Increase हो रहा है. बढ़ती है। अब मैं बताता हूँ कि ये माइनस का क्या मतलब है। माइनस का मतलब है ना कि प्रोटॉन एकदम नजदीक है उसके और इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट बगल में है। तो आप बताओ सबसे तेजी से नहीं बांधा होगा? Yes sir. Energy कम सबसे होगी. तेजी से उसको बांधा हुआ अपने पास, तो उसके बॉन्ड को छुड़ाने के लिए हम लोग उतना एनर्जी देते हैं। तो आप बताओ अगर मानो पहले सेल में कोई है और सेम हम उतना ही पॉजिटिव एनर्जी देते तो क्या वो छोड़ के भाग नहीं जाएगा? Yes sir. Yes, sir. तो जितना सेल की एनर्जी है ना उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। अगर मान लो कि हमसे बोल दे कि हमारे पास पांचवें सेल की एनर्जी 1.51 है, -1.51 है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? सेम आप उतना ही प्लस में दे दोगे ना, तो वही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। नहीं समझे? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब यही होता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगे, Yes sir. जब उतने ही पावर से बधा हुआ है तो आप उतना दे दोगे तो निकल नहीं जाएगा। Yes, sir. बस ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है क्या? ठीक है। ठीक है sir. Yes sir. देखो, हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ग्राउंड स्टेट इज इतना, देन दैट सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? ग्राउंड स्टेट के लिए कितना एनर्जी है? -13 पॉइंट। 13.6. ये पहला सेल है। दूसरे सेल में जाएगा तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। Yes sir. तीसरे सेल में -3.4. जाएगा तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा। तो सिंपल सी बात है, -13.6 Z²/n²। तो हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगी। कितना आएगा? -1.51 आएगा कि नहीं आएगा? Yes sir. Yes, sir. इस तरीके से आप लोग सोच सकते हो। ठीक है, सर दोबारा बताना वो क्वेश्चन। चलो ये वाला भी क्वेश्चन देख लो। देखो, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज इतना, द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ द एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल इन हाइड्रोजन आर। क्या बोल रहा है? द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? जस्ट उसके ऊपर वाला फिलहाल के लिए। अब ये थोड़ी ना कि आप सीढ़ी चढ़ रहे तो 2-3 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओगे। ठीक है, ये जनरली नहीं दिया गया तो आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ही समझोगे। क्लियर है क्या? Yes, आप sir. बताओ, पहले में Yes, हमारे sir. पास 13.6 है पहले सेल में, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसके लिए दूसरा सेल होगा। दूसरे सेल में कितना आता है? -3.4 आता है। ठीक है क्या? -3.4. कर लेना आप लोग। देखो, अरे मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। ये होता है, देखो मान लो कि कोई पांचवें सेल से दूसरे सेल में आ रहा है तो पूछेगा नंबर ऑफ लाइन कितना हुआ था? डेल्टा n + 1 / 2। अब डेल्टा n का क्या मतलब है? n2 - n1 Yes sir. n2 - n1 + 1 / 2। मैंने क्या बोला? पांचवें में से दूसरे में आ रहा है ना? Yes 5 sir. - 2 + 1 / 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? प्लस × 4 हो जाएगा / 2। ये इससे कट जाएगा, 2 आएगा, 6 लाइन आएगा ना? Yes sir. Yes sir. तो नंबर ऑफ लाइन Yes, sir. हो सकता है। ठीक है क्या? नंबर ऑफ लाइन वगैरह ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप मेरी बातें समझ आई होगी आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाते हैं डी ब्रॉगली पे। किस पे आते हैं हम लोग? D डी Broglie. ब्रॉगली। सबसे पहली बात है ना, वैशाली समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. तो डी ब्रॉगली ऐसा चीज है ना कि यह बोलता है ना कि हमारे पास कोई भी मैटर है उसका डबल नेचर है। एक तो हमारे पास वेव वाला नेचर है और दूसरा क्या है? उसका पार्टिकल नेचर है। तो आप लोग बताओ, हम लोग भी तो मैटर ही है ना? हम लोग भी वेव Yes, है। sir.
तो सिंपल सी बात है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ अक्सर पूछता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? h बाई टी, और p हमारे पास क्या होता है यहाँ पे? मोमेंटम। मोमेंटम। तो h बाई क्या हो जाएगा? mv भी हो सकता है, बोलो। Yes, sir. बिल्कुल, Yes, sir. आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और ऐसे आप लोग कर लोगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। Yes, sir. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात इसमें क्या होती है, हमारे पास डेल्टा एक्स यानी कि पोजीशन और मोमेंटम डेल्टा पी इज ग्रेटर देन क्या होता है? h बाई 4 पाई। क्या होता है? h बाई 4 पाई। ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, h बाई 2 पाई को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, h कट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? h कट। क्लियर? मैं बोर मॉडल की कुछ बातें आपको बता देता हूँ। उसमें बोलता है एंगुलर मोमेंटम mvr क्या होता है, किसके बराबर होता है? nh बाई 2 पाई। या फिर इसको क्या बोलते हो? nh कट भी बोल सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. या फिर उसमें होता है 2 पाई r इक्वल टू क्या होता है? n लैम्डा होता है। यह भी एक फार्मूला होता है। Yes, sir. क्लियर है? यह भी एक फार्मूला होता है। यह बोर मॉडल के 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। यह इसमें पीडीएफ में नहीं है, मैं आपको बता दिया। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. अब देख लो, यह भी एक आपके पास फार्मूला होता है। क्या होता है? लैम्डा बराबर क्या होता है? डी ब्रॉगली फार्मूला होता है h बाई 2 m इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये भी एक फार्मूला होता है आप लोगों के पास। ठीक है क्या? Yes, या sir. फिर Yes, sir. याद देना, याद करना। आ जाते हैं क्वांटम नंबर पे। क्वांटम नंबर का मतलब जानते हो ना? n, l, m और s। हाँ, तो n जो होता है उसकी एनर्जी को बताता है। जितना ज्यादा n बड़ा उसका एनर्जी क्या होगा? बड़ा होगा। l क्या बताता है? उसका सब सेल बताता है। सेल का मतलब एंगुलर मोमेंटम बताता है। क्या बताता है? एंगुलर मोमेंटम बताता है। L के देखो, अगर S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है और F के लिए 3 होती है। M जो होता है ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है कि वह झुका हुआ है या फिर कैसा है, झुका हुआ या फिर कैसा है। अगर मान लो हमें L की वैल्यू पता है ना, मान लो L की वैल्यू 2 है, तो M की वैल्यू जो होती है ना वो -L से +L तक होता है, बीच में 0। जैसे मान लो L की वैल्यू 2 है ना, -2 -1 0 +1, ठीक है क्या? ये वाला हो जाता है। और जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है बच्चों ना, सीधी सी बात, एक होता है +½ और दूसरा होता है -½ यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स हो तो बता सकता है। No, sir. एक बार सर आप एल का बता रहे थे, वो बताना है। L का मतलब ना ओरिएंटेशन, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम मतलब सिंपल सी बात है, L की मतलब यही जानो कि हमारे पास क्या होता है। S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होगा, D के लिए 2 होगा और F के लिए 3 होगा। देखो, यह बोल रहा है कि हमारे पास n की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू क्या है? 3 है, M की वैल्यू 2 है और S की वैल्यू ½ है। यह +½ -½ कुछ भी हो सकता है। बताओ कौन सा ऑर्बिटल है? 4f। पहली बात देखो, ऑप्शन दिया हुआ 3D। 3D के लिए हम चेक करते हैं। आप बताओ n की वैल्यू 3D के लिए क्या होगा? 3 और D के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 2 होता है। Yes, 2 sir. होता है, ठीक है क्या? और हमें नहीं पता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है, ठीक है, तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं। n और l का वैल्यू हम इससे पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 3, तो l की वैल्यू 3 केवल और केवल किसके लिए होता है? F के लिए होती है। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर है क्या? ये बताओ, फॉर Yes, sir. ईच वैल्यू ऑफ l द नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बताओ क्या होगा? Sir, 2L plus 1. बिल्कुल, जैसे कि मान लो l की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? -1 -1 0 plus 1. अगर l की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है, तो क्या हो सकता है? -2 -2 -1 सॉरी, 0 -1 0 +1 और +2। आप बताओ, जब वैल्यू 1 था तो यह कितना था? 3. 3। और जब वैल्यू 2 था तब कितना था? 5. 5। तो आप बताओ, 2 गुना से 1 ज्यादा हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सिंपल सी बात है, 12 + 1 हो जाता है। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. a subcell with n = 6 और l = 2 can accommodate a maximum of कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है?
Sir, 10 electron. आप लोग बताओ, सभी कोई बताओ, जिसका n की वैल्यू 6 दिया है और l की वैल्यू 2 दिया हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ले सकता है? Sir, 10. 10. And ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। इसमें क्या ध्यान से देखने वाली बात है, n की वैल्यू 6 है ना, तो जाहिर सी बात है 6 हो जाएगा, और l की वैल्यू 2 है, तो किसकी बात कर रहा है? d की बात कर रहा है। और आपको Yes, पता है p सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। yes, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. अब देखते हैं, आप बाउ रूल पढ़ते हैं, पाउली एक्सक्लूजन पढ़ते हैं और हुंड्स मल्टीप्लिसिटी पढ़ते हैं, ठीक है क्या? आप बाउ, पाउली और हुंड्स Hunds. मल्टीप्लिसिटी। सिंपल सी बात है, आप बाउ के बारे में पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप बाउ सीधा 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 आप बाउ ने क्या बोला था कि भाई जिसकी एनर्जी कम उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भर दो, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भर दो। आप बताओ एक्सेप्शन किसमें किसमें आता था? एक 24 में और एक 29 में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है क्या? Yes, sir. कभी कभी ना एनर्जी वाला मैटर गड़बड़ हो जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं? n+l रूल। क्या लगाते हैं? N plus L. n+l रूल। तो जिसका n+l ज्यादा, उसका एनर्जी क्या होगा? ज्यादा. ज्यादा होगा। लेकिन कभी कभी n+l में भी कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि n+l क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। उस केस में हम क्या करेंगे? जिस केस में n+l बराबर हो जाता है ना, तो जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। ज्यादा. आप देखो, यह 2p में और 3s में n+l दोनों में 3 है क्या? Yes, sir. Yes, Sir. sir. n किसका ज्यादा है? 3s वाले का ना, तो इसकी 3s energy का। ज्यादा है। Yes, sir. ऐसे ही 3d में और 4s में दोनों में क्या है? बराबर नहीं है। अलग अलग है। हाँ, तो जिसका जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. Yes, sir. और कोई डाउट नहीं है, बस यही आपको करना है और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया आप बाउ। अब बात करते हैं पाउली। पाउली क्या बोलते हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई पी सब सेल है, पी सब सेल में टोटल कितने ऑर्बिटल? 3। और पाउली ने यह बोला ना कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भर ही नहीं सकते। सीधी सी बात, पाउली का एक ही हिसाब है। क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. अब देखो, अब बात करते हैं हुंड की। हुंड की बात कर लेते हैं। अब हुंड देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई पी सब सेल है और इसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो ऐसा नहीं करना है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए या 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, हो गया हमारा 4। तो ऐसे नहीं करना है। पहले क्या करना है? पहले बारी बारी से सब में एक एक भरना है, फिर डबलिंग करना है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हुंड sir. ने बोला था, हुंड ने क्या बोला था? पहले बारी बारी से भरो, फिर क्या करो? डबलिंग करो। Pair. फिर डबलिंग हुई। आई होप मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। ये तो आप बाउ रूल है, इसका कोई मतलब नहीं। ये क्रोमियम का आपको पता ही है, कॉपर का आपको पता ही है। एक्सेप्शन वाला केस पता है ना? Yes, sir. Yes, sir. और रीजन भी पता होना चाहिए कि हाफ Yes, सेल और sir. फुल सेल के लिए होता है। Done. Yes, sir. Sir. अगला देखो, अगला हमारे पास दिया हुआ इन मैंगनीज एटम द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉपुलेटेड बाय 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। मतलब कि हमारे पास टोटल ऐसे कितने ऑर्बिटल है जिसमें मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन है? बताना जरा। बताओ बताओ, किसी को दिमाग में आ रहा है? किसी के? सर ऑप्शन ए। देखो सिंपल सी बात है, मैंगनीज में 25 इलेक्ट्रॉन है ना, भर दो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ऐसे ही होता है ना? बोलो। Yes, sir. ऐसे ही होता है। अब ये बताओ, s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल में केवल s सबसेल है तो केवल एक ही ऑर्बिटल होता है।
Yes, sir. Yes, sir. इसमें भी केवल और केवल एक ऑर्बिटल होगा। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 फिर एस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर टी में 3 हो 1 जाएगा। 3 फिर 1 हो 1 जाएगा। 5 टी में 5। क्लियर है क्या? 5. Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ टोटल कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है? 15. 15 ना? Sir, 15. क्लियर है क्या? 15 सर Clear डी है। में 10 क्यों नहीं लिए? क्या? सॉरी। अरे जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ही ना लेंगे। यस सर। अगर मान लो कि हमारे पास क्या हो, क्रोमियम 3+ हो, तब कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा? यहां तक तो सेम जाएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? 4s0 और 3d4 आएगा, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है क्या? यस सर। Yes, sir. 3d3 आएगा। अब ये बताओ कि 3d3 आएगा तो इसमें 5 ऑर्बिटल में केवल और केवल 3 ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है ना? Yes, sir. 1 2 3 5, 1 6 और 6 3 9 9 1 10। सॉरी, ये वाला तो यूज ही नहीं होगा। एस वाला तो 0 हो गया, यूज नहीं हो रहा। अच्छा 12। 3 यहाँ पे 12 ऑर्बिटल यूज हो रहा है। ठीक है, आप समझ गए ना कैसे यूज करना है? Yes, sir. यस सर। अब लिखा है द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब ये बताओ पी वाले के पास 5 है हमारे पास। ठीक है क्या? आप बताओ 5 है तो हमारे पास ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, Yes, sir. यही वाला है। इसी के लिए हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात बताओ कि ये 3p5 है। आप बताओ n बराबर क्या होगा? 3 होगा। 3 n बराबर क्या होगा? 1 होगा। m बराबर क्या होगा? +1. +1। और s बराबर Sir, कौन सा +1. आंसर आ रहा है? यही तो हाफ है। प्लस माइनस हाफ। ठीक है, सी वाला ही आंसर आ रहा है। डन है क्या? यस सर। Yes, sir. कर लेना, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लेना, हो जाएगा ना? Yes, सर। हो जाएगा. Yes, sir. अब बात कर लेते हैं ना इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, रेडियल नोड वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होता है? कभी कभी ग्राफ कैसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे। सबसे पहली बात बताओ, टोटल नोड बराबर क्या होता है? n-1। ठीक है। Yes, रेडियल sir. नोड बराबर क्या होता है? n-l-। और एंगुलर नोड मतलब L. l। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर Yes, है। sir. अब हमसे क्या पूछ रहा है? रेडियल वेव फंक्शन पूछ रहा है। तो पहली बात है, जितने नोड होंगे ना उतनी बार इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा। जितने sir. नोड होंगे ना उतनी बार क्या करेगा? कट करेगा। या पहला स्ट्रक्चर है, या दूसरा है, या तीसरा है। ठीक है क्या? अब देखो, अब मान लो कि 1s है, तो 1s के लिए रेडियल नोड कितना होगा? n-l-1 कर दो, तो n के लिए 1 हो जाएगा। l तो इसका 0 होता है, और -1। आप बताओ 0 आएगा? 0 नहीं। क्या Yes, कोई sir. लाइन इस पे टच हो रहा है क्या? No, sir. नहीं हो रहा सर। आते हैं इसमें 2s में आते हैं। 2s के लिए क्या होगा? 2 माइनस 0 माइनस। 0 - 1। आप बताओ क्या यहीं पे कट हो रहा है क्या? यस सर। 2p में बताओ, 2p में 2 माइनस minus 0 माइनस, सॉरी 1 माइनस 1, -1 0 आ जाएगा। कहीं कट हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। 3s में बताओ, 3s में 3 माइनस 0 माइनस 1 कितनी बार कट होगा? 2 2 बारी। देखो, एक बारी यहाँ पे कट हो रहा है, एक बारी यहाँ पे कट हो रहा है। बोलो बोलो। Yes, यस sir. सर। 3p में बताओ, 3p में -1 एक ही बार कट होगा ना? यस सर। हाँ। यस 3d सर। में बताओ, 3d में 0. कहाँ से? 0 टाइम। माइनस 1 0 होगा ना? सर वैसे इसे डिनोट क्या करते हैं? क्या बस इतना जानो, आप क्वेश्चन हो जा रहा है। किसको क्या डिनोट करते हैं? सर ये जो त्रिशूल है। ये पहले ना सर, आपको इसको- 5 ऐसे 4 ग्राफ दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सा सही है। सर इसको साई बोलते हैं। साई बोलते हैं। वेब फंक्शन है, वेब फंक्शन, वेब फंक्शन है। ओके सर। क्लियर है क्या? I hope- क्या बोल रहे हो? अरे बोल दो भाई, डन है। यस सर। सिंपल सी बात, आप रेडियल नोड निकालना, और रेडियल नोड में जितना वैल्यू आएगा ना उतनी बार एक्स एक्सिस पे कट होगा। अगर कोई वैल्यू नहीं आएगा तो कट नहीं होगा। 1 वैल्यू आ गया तो एक्स एक्सिस पे एक ही बार कट होगा।
2 आया तो एक्स एक्सिस पे 2 बार कट होगा, नहीं समझे क्या? यस समझ गए सर। सर। यही बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, और आप पता नहीं कहाँ दिमाग लगा के बैठे हो। सही है सर। ये तो आप लोग जानते हो ना, ये क्या होता है, एस ऑर्बिटल होता है, यह आपका पी हो Yes. जाएगा, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये आपको समझ आ गया? यस Yes, sir. सर। ये आपको पता ही है, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये सब फोटो आप लोग पढ़े होंगे ना बचपन में। Yes, sir. बचपन में पढ़े थे ना आप लोग ये सब फोटो वगैरह? बचपन की याद है। यस सर। यस सर। Yes, sir. बचपन की यादें ताजा। क्लास में। ठीक है क्या? किसी को कुछ भी, देखो नोड्स का क्या मतलब है, वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है? जीरो है। जीरो। क्या है? जीरो। नोड मतलब जीरो होता है। आप बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, इसमें पाया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जी बताओ? कुछ कुछ नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जीरो, तो यह नोड है। ठीक है, अब देखो कि मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, डी ऑर्बिटल है। अब डी ऑर्बिटल में कि यहाँ पे नोड नहीं मिलेगा, कि यहाँ पे नोड नहीं मिलेगा। देखो देखो, यह एक्स वाई, जो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास है ना, तो नोड कौन कौन से प्लेन में, देखो दिख रहा है क्या आपको? ध्यान से दिख रहा है? No, sir. हाँ, आई होप मेरी बातें समझ आ गई होंगी आपको। किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर। देखो 1 घंटे में मैंने आपको कितना अच्छे से रिवीजन करा दिया। व्हाट आर नोड्स? आप बताओ इसमें कितना नोड्स है? एक। 1 इसमें जीरो। जीरो। 2, इसमें 2। आई होप आप लोग, किसी को दिक्कत है? नो No, सर। कोई No, दिक्कत sir. नो सर। ये देखो, नंबर ऑफ रेडियल नोड इतना, नंबर ऑफ एंगुलर नोड इतना, और टोटल नोड इतना। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. मैं मेरे पास 5 मिनट टाइम है, मैं दीपांशी का क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, दीपांशी का एक क्वेश्चन है। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, और मैंने, मुझे याद है कि मैंने क्लास में ही बताया हुआ था। मैं टाइम से पूरा हो गया ना, मेरा निपट गया ना? Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ, ये बताओ, पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर इतना। आप बताओ एन की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4। ये बताओ एन की वैल्यू 4 है, और एल की वैल्यू क्या, एम की वैल्यू क्या है? 1 है। तो मान लो कि हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, एम एल दिया हुआ है। एल का मतलब क्या है, कोई ना कोई एस ऑर्बिटल होगा। अब सबसे पहली बात है कि अगर किसी हम एक इलेक्ट्रॉन को पॉइंट आउट करेंगे, तो या फिर वह प्लस हाफ होगा या फिर माइनस माइनस। अब बताओ, जब वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को पॉइंट आउट कर दिया, प्लस माइनस हाफ कर दिया, तो जाहिर सी बात है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही होगा ना। यस सर। वह इलेक्ट्रॉन तक Yes, पहुंच गया है। अगर वहां तक नहीं पहुंचा होता ना, तो हम बात करते, अलग बात करते। वह एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गया है। समझे क्या दीपांशी? Yes, sir. 4p है ना वो? क्या 4p। कहाँ पे 4C? सर 1 है ना l की वैल्यू? हाँ 1 होगा, 1। चलो आप लोग जरा इसका बताना। सर पीछे वाले का आंसर क्या बताया आपने? 1। देखो लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट दे दिया है। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मास इतना, बोर ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछ रहा है। कैसे करोगे आप लोग? एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ये मैं आपको ना वर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है, ओके आपको मैं ये सर। वर्क के लिए दे देता हूँ, ओपन क्लास में आप लोग को मैं बता दूंगा। ओके एक और सर। क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। ये तो यही क्वेश्चन है सेम। हाँ, ये मैंने सेम क्लास में बताया हुआ था। ये भी मैं आप लोग को क्या दे देता हूँ, वर्क के लिए दे देता हूँ। ये भी, ये मैंने सेम क्लास में बताया था, किसी को याद है? बोलो बोलो। लिखा हुआ है
द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट इज इतना। यही पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है ना। मैंने क्या बोला, 2 पाई आर बराबर क्या बोला था, एन लैम्डा एन बोला लैम्डा। था। एन की वैल्यू आप लोग 4 रख लोगे। यस सर। बताओ बताओ। अब Yes. यहाँ पे दिया हुआ है वेवलेंथ उसका इतना है, और ए हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियस है। तो जाहिर सी बात है एटॉमिक रेडियस को आर से इसने कंपेयर कर दिया, निकल जाएगा ना, Yes, sir. हो जाएगा। तो कोई बात नहीं है, सब इजी है। और बस यही है कि आप लोग अच्छे से क्या करो, प्रैक्टिस करो। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से क्या होगा, आपका सॉल्व होगा, सब एवरीथिंग सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, Yes, sir. तो मैंने काफी मतलब सब चीज बता दिया। अब किसी को किसी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं मेरे से। इसमें किसी को भी कुछ भी पढ़ना है, भी हमारे पास 3 मिनट टाइम है। सर मैंने एक और क्वेश्चन भेजा है। और क्वेश्चन सेंड किया था, देख लेते हो। सर एक बार जो रेडबर्ग कांस्टेंट था ना, हाँ, वो वाली स्क्रीन दिखा दो। रेडबर्ग कांस्टेंट। यस सर। चलो उसको ओपन क्लास में बता देता हूँ दीपांशी। ओके सर। हाँ, आज आप लोग ओपन क्लास ज्वाइन किए होते तो मैं बता देता हूँ। सर आज ओपन क्लास हुई नहीं थी ना? हुई थी, सर हमारे ग्रुप में तो लिंक नहीं आया था। पता नहीं, काफी ग्रुप में आज नहीं गया था। यही है रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, यही ओके है सर। रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। और भी किसी का कुछ पूछना है? सर कल की क्लास में क्या होएगा, क्वेश्चंस? कल की क्लास में क्वेश्चंस वगैरह नहीं होगा। कल आप लोग का वेडनेसडे है और कल आप लोग के लिए हाफ मतलब ऑफ रहेगा, ठीक है। ओके आप लोग सर। अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, और ये नहीं कि एक दिन छुट्टी मिला तो आप लोग मस्ती कर लेना। नो सर ओके बिल्कुल सर। नहीं। अब अभी से आप लोग सर सीरियस हो जाओगे ना। हाँ जी, तो सर जो इस टाइम वाली क्लास है वो नहीं होगी ना, और डाउट सेशन होगा? डाउट सेशन आपका डेली शाम को 5:15 से वही ओपन सेशन चलेगा। जिसकी मर्जी जाए, जिसको डाउट्स हो पूछ ले। ओके सर। मैं बता दे रहा हूँ ओपन ओके सेशन सर। में क्या सीन है। जैसे मैंने आज ये पढ़ाया ना, तो जो ओपन सेशन होगा मैं उसी में डाउट लूंगा, जो भी चैप्टर में पढ़ाया हूँ। और मान लो कि मनीषा मैम जो पढ़ाई है ना, उसके लिए वो भी जब कल डाउट सेशन लेंगी ना तो वही पढ़ाएंगे। बिल्कुल, कम से कम आप इतना तो कर लो ना, आप इतना कर लो ना। देखो ये बताओ, क्या मैंने पूरे चैप्टर का आपके सामने रख दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है? यस सर। यस सर। एक रिवीजन तरीके से हो गया होगा, शुरू से लास्ट तक मैंने पूरा अच्छे से बता दिया। बोर मॉडल थोड़ा और अच्छे से बुक से पढ़ लेना। बोर मॉडल आप लोग थोड़ा सा और। हाँ जी, वो जो मोल वाला चैप्टर है वो हो गया? कौन सा? कल सर होगा, फर्स्ट चैप्टर हमारा। कल होगा। मोल कॉन्सेप्ट नहीं, वो जस्ट अगले अगले नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट क्लास में वही होगा। ओके सर। मोल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वाला वही होगा। आप लोगों ने, मुझे याद है कि आप लोग क्लास ये 12th में 11th में पढ़े होगे, उसके बाद से कभी देखा ही नहीं होगा। यस सर। रिकॉल हो गया वो बस। चैप्टर इजी है थोड़ा। ये सुनो, बता रहा हूँ मैं, पीडीएफ ना जो आपको सीट मिला है मैं वहीं पर अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है, वहीं पर अपलोड कर दे रहा हूँ, आपको वहीं से मिल जाएगा। यस। और आप लोग ना आपने कंटिन्यूअस आप 2 घंटे 2.25 घंटे पढ़ लिया, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स दो, ताकि जो भी आप अगला पढ़ो ना आपके माइंड में क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, ठीक है। यस सर। ठीक है फिर बच्चों, बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय बाय सर, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर।